हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एक बार चैट बॉक्स में बताइए साउंड क्लियर है क्या और विजिबिलिटी क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए, क्लास स्टार्ट किया जाए। ठीक है यार, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम सर जी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। एक बार देखिए सब क्लियर है या? गुड इवनिंग ऋषि। ओके, वॉइस क्लियर है? फाइनली क्लास स्टार्ट हो गई। बिल्कुल क्लास स्टार्ट होती है भाई, कभी कभी थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, ट्रैफिक की समस्या होती है, आप समझदार हैं। गुड इवनिंग। ठीक है, तो पिछले क्लास का लेक्चर समझ में आया था? एक बार चैट बॉक्स में बताइए, एक बार फिर से बताइए क्या पिछले क्लास का लेक्चर समझ में आया था? कि मैं रिवाइज करा दूं, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिवाइज करा देता हूं। और जो क्वेश्चन हमने दिया था आपने बनाया था कि नहीं बनाया था यार? ठीक है, जो रिवाइज करके आएगा उसे क्लासेस समझ में आएगी, जो रिवाइज करके नहीं आएगा आप समझ रहे हैं कि दिन पे दिन दिन बीतता जाएगा और जितने भी क्वेश्चन मार्क रहेंगे वो हमेशा रहते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा रहा था परसेंटेज, ध्यान दीजिए मैं क्या पढ़ा रहा था आपको। अरे क्या हुआ? मैं आपको पढ़ा रहा था परसेंटेज, ध्यान दीजिए। तो परसेंटेज में हमने आपको बताया था, बेसिक चीज ही बताई थी, उस पर क्वेश्चन दिया था। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रतिशत क्या होता है? आउट ऑफ 100 कोई भी चीज 100 में कितनी होती है उसी चीज को हमने बताया था। 100 में कितना, 100 में कितना। अब कोई भी वैल्यू जब भी नंबर स्टार्ट होता है वो कहां से शुरू होता है? 1 से। तो 100 में अगर 1 लिखा जाए तो इसी को हम 1% लिखते हैं, 1/100। ठीक है, क्लियर? जी सर, क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, बिल्कुल सही मीनाक्षी। ठीक है, तो जिसने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा अच्छी बात है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे और समझेंगे आगे क्वेश्चन। और इसी तरह अगर हम 10% लिखते हैं तो 10/100 लिख देते हैं। अब चूंकि ये कट जाएगा 10 से तो ये 1/10 लिखा जाता है, इसी को शॉर्टकट लिखते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर? अब 20% अगर हम लिखते हैं तो इसका आंसर 20/100 हम नहीं लिखेंगे, सीधे काट लेंगे 1/5। 25% देखिए क्या होता है? 1/4, क्योंकि 25/100 नहीं लिखना है बार बार। 50% क्या होता है? हाफ। 75% क्या होता है? 3/4। और 100% होता है 100/100 का मतलब 1। 100% का मतलब 100/100। याद कैसे रखना है? 10 का टिकट बेच रहे हैं, 10 का 10, 10 का 10, 25 100 होता है, 20 इंटू 5 करने पे 100 आएगा। अब यहां समझिए, देखिए क्वार्टर है, 25% क्वार्टर 1, 50% आधा हाफ, 75% 3 क्वार्टर और 100% पूरी कहानी। तो 100% का मतलब होता है, देखिए टेस्ट में क्या आता है वो कहानी अलग है, उसको जितना आता है उतना बना लिया करिए बस। ठीक है, क्वेश्चन जैसे मैं करा रहा हूँ सेम उसी पैटर्न का आएगा, आप ये याद रखिए हमारी बात। ठीक है, तो देख लीजिए, इस चीज को समझिए। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए 10%, 20%, 25%, 50%। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है भाई? चैट बॉक्स में बताइए यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ेंगे। परसेंटेज क्या होता है यहाँ तक क्लियर है? फ्रैक्शन में क्या था, कैसे था, क्लियर? तो ये हमने आपको समझाया था कि भैया परसेंटेज क्या था, इस चीज को हम लोग सीखेंगे। दूसरी चीज हमने बताई थी आपको, दूसरी चीज हमने बताई थी कि, दूसरी चीज क्या बताई थी? कंपेयर कैसे करते हैं, तुलना कैसे करते हैं। नहीं, हमने ये बताया था कि किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। वैल्यू चेंज इनटू परसेंटेज, किसी भी मान को प्रतिशत में बदलना। किसी भी, मैं रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान से देखिए, जिसकी क्लास छुट्टी है उसके लिए मैं बता दे रहा हूं, किसी भी मान को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। तो ये मैं आपको बता देता हूं, 10 मिनट लगेगा, रिवाइज कर लीजिए तब आगे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो जैसे अगर मैं 2/5 को परसेंटेज में बदलता हूं तो हमने बताया था इंटू खाली 100 कर देंगे और इसको काट देंगे और जो वैल्यू आएगी उसका मल्टीप्लाई करके परसेंटेज साइन लगा देंगे। किसी भी प्रतिशत को अगर हम किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में बदलना होगा तो इंटू 100 कर देंगे। जैसे अगर मैं लिखता हूं 3/4, तो 3/4 को भी प्रतिशत में बदलने के लिए इंटू 100 कर देंगे। अभी आपने पढ़ा था 75% इसकी वैल्यू थी। तो किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में, भले वो 0.2 ही क्यों ना हो, अगर इसको प्रतिशत में बदलना है तब भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 20%। तो किसी भी वैल्यू को अगर प्रतिशत में, ठीक है, तो आपको याद रहेगा। चीजें क्लियर? ये मैंने सिखाया था, ठीक, ये मैंने सिखा दिया था। तो किसी भी प्रतिशत को, किसी भी वैल्यू को प्रतिशत में चेंज करना है इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100। ठीक है, यहां तक क्लियर है तो बताइए चैट बॉक्स में, यहां तक क्लियर है तो बताइए चैट बॉक्स में, यहां तक क्लियर है? फ्रैक्शन में ना रहे तो बता दिया, 0.2 वाला खाली 100 का मल्टीप्लाई करना है भाई, ममता पांडे केवल 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरह हमने इसको बता दिया। दूसरा था कंपेयर करना, तुलना करना। कंपेयर कैसे करते हैं ये मैंने पढ़ा था, तुलना कैसे करते हैं। तो तुलना में दो चीजें हमने बताई थी, ध्यान दीजिए। एक बताया था कि ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, लिखा है व्हाट परसेंट ऑफ बी है, मतलब हिंदी में अगर ए बी का कितना प्रतिशत है, बी का कितना प्रतिशत है। तो हम सीधे ए का कंपेयर किससे कर रहे हैं? बी से। ए का कंपेयर किससे करें भाई? बी से। तो जिससे कंपेयर करते हो वो बेस होता है, ए ऊपर होता है, इंटू 100 लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज बनाना है। या हिंदी में जिसके साथ का लगाओ, इंग्लिश में ऑफ लगाओ, वो हमेशा बेस होता है। ठीक है, वो हमेशा क्या होता है? बेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊं, एग्जांपल के तौर पे समझाऊं तो मैंने बताया था कि 40 इज व्हाट परसेंट ऑफ 50, 40 50 का कितना प्रतिशत है, ये मैंने बेसिक रूप में समझाया था, कितना प्रतिशत है। तो 40 का कंपेयर हम किससे करेंगे? 50 से। तो 50 इंटू 100 करने पर ये पता चल जाएगा कि 80% है। अगर 40 को 50 में कन्वर्ट करके देखा जाए कितना प्रतिशत है तो 80% है। विशाल डीपीपी के क्वेश्चन करिएगा ना, ध्यान रखिए, तो ये सारी लॉजिक खत्म हो जाएगी। डीपीपी में कुछ क्वेश्चन इधर उधर कर दिया गया है तो उसकी वजह से आपको चीजें नहीं समझ में आ रही, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काम की चीज है। जितना डीपीपी का बन जाता है उतना ही बना लीजिए। ठीक है, अगर डीपीपी का क्वेश्चन उसी हिसाब से जितना बन जाएगा उतना बना लीजिए। अगर डिटेल अगर पढ़ना है फिर फेल हो जाएगा, मैं लिख के देता हूँ। तो जितना बन रहा है उसमें बना के छोड़ दीजिए, बस खाली प्रैक्टिस के लिए कि ताकि ये चीज हमको याद हो जाए। ठीक है, और परसेंटेज अभी टॉपिक चल रहा है तो ध्यान रखिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो काम की चीज है, उसको पढ़िए, इसको मत छोड़िए। डीपीपी भले छूट जाए वो बात अलग है, बट लेक्चर छूट जाएगा तो डीपीपी का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इधर देखिए, तो ये लॉजिक क्लियर है? बताइए फटाक से, ये क्लियर है दोस्तों? ये क्लियर है? चैट बॉक्स में बताइए। ठीक, अब इस चीज को हमने बताया था कि ये ध्यान रखिए। दूसरा लॉजिक पढ़ाया था, दूसरा लॉजिक हमने सिखाया था कि परसेंटेज मोर या लेस दिया हो और परसेंटेज लेस निकालना हो। प्रतिशत अधिक
या प्रतिशत कम निकालना हो, इस केस में कैसे निकालेंगे प्रतिशत अधिक या प्रतिशत कम? तो इस केस में हमें क्या करना था, इस केस में जैसे यही पूछूं कि 40 50 से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, कम लिखा है यहाँ पे। तो देखिए 40 का कंपेयर 50 से ही कर रहे हैं, 40 का कंपेयर किससे कर रहे हैं 50 से, तो 50 नीचे ही होगा। लेकिन जब कम या अधिक दे, जब कम या अधिक दे तो हमेशा अंतर लेते हैं। क्या लेते हैं? अंतर, दोनों का अंतर। ठीक है, हाँ 3 को परसेंटेज में चेंज करना है, 3 इंटू 100 कर दिया 300% हो गया। और इसमें कौन सा नया पढ़ना है? तो 40 और 50, 40 से कितना कम है 10, यानी अंतर लीजिए 50 और 40 का अंतर 10 इंटू 100। अब इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20% कम है। कितना कम है? 20%। ठीक है, क्लियर? तो जब भी हम कंपेयर करते हैं कि 40 50 से कितने प्रतिशत कम है, तो आप कहेंगे जिससे कंपेयर करना वो बेस हो जाएगा, और कम या अधिक के लिए अंतर लेते हैं। ये याद रखिए, कम या अधिक के लिए दोनों का डिफरेंस लेते हैं, दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, दोनों का क्या लेते हैं? डिफरेंस। ठीक, अगर इसी चीज को उल्टा मैं पूछूं 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप ध्यान रखिए 50 का कंपेयर 40 हो रहा है, तो 40 बेस होगा, 50 40 से कितना अधिक है 10 इंटू 100। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये 25% आ जाएगा, तो 25% अधिक है, 25% अधिक है। ठीक है, काटने में डाउट हो रहा है तो सीधे आप क्या करिएगा, टेबल याद रखिए। ठीक है, अब काटना तो नहीं कोई सिखा सकता, हालांकि मैं ड्यूरेबिलिटी सिखाया था नंबर सिस्टम में, कौन कैसे याद करें सर, टेबल कैसे याद करें। अब टेबल याद करने का मतलब नॉर्मल पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और क्या नॉर्मल काट लीजिए, और क्या हम क्या कर सकते हैं भाई। अब टेबल अब काटना हम थोड़ी सिखा सकते हैं, हालांकि काटना भी सिखाया था ड्यूरेबिलिटी में, 2 से कब कटेगा 4 से कब कटेगा, बट टेबल याद है तो अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पे हमने ये भी चीज सिखाई थी कि परसेंटेज में अगर 40 50 से 20% कम है, तो 50 40 से 20% नहीं 25% अधिक है। यानी हम परसेंटेज में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, मैं आपसे 10% अधिक है तो मैं आप मुझसे कितने परसेंट कम है 10%, नहीं, परसेंटेज में बेस बदल जाता है। देखिए यहाँ 40 का कंपेयर 50 से हो रहा था, यहाँ 50 का कंपेयर 40 से होगा, इसलिए यहाँ वैल्यू अलग अलग आ रही है। अगर कोई आपसे पूछे कि मैं आपसे 10% अधिक हूं, तो आप मुझसे 10% कम है, तो आप कहेंगे नहीं, तो पूछेगा क्यों नहीं कम है, क्यों नहीं कम है, तो कहेंगे कि बेस बदल रहा है। एक बार ध्यान रखिए, जो मैथ के अलावा कोई दूसरा चीज कहेगा ना तो मैं बोल के सीधे ब्लॉक करा दूंगा। पहली चीज, थोड़ा सा आप सीरियस होइए, थोड़ा सीरियस रहिए, नहीं तो अगर इसके अलावा कुछ भी करेंगे तो मैं सीधे नोट करके बोल दूंगा, बैच मैनेजर को ब्लॉक कर देंगे। याद रखिए ये बात, थोड़ा स्ट्रिक्टली मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोगों का मैसेज पढ़ने में, और जब आप ही ऐसे मैसेज करेंगे तो बाकी लोग हम कैसे कराएंगे। ठीक है, आप यहाँ सोशियोलॉजी नहीं पढ़ने आए हैं। ठीक, ये ध्यान रखिए, नहीं तो मैं ब्लॉक करा दूंगा, ये बात स्ट्रिक्टली मैं मना कर रहा हूँ। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखिए, कंपेयर हम कैसे करते हैं और कैसे लगाते हैं, ये मैंने बता दिया था, ये चीजें ध्यान रखिए। देखिए ये वही लोग हैं जो उल्टा सीधा बात करेंगे, बार पूछेंगे सर ये 3 इंटू 2 कैसे आया। ठीक है, ये चीज हमें बहुत बुरी लगती है। आप ध्यान रखिए, ये मैंने पढ़ा दिया। और एक चीज और बताई थी कि 100 का जितना भी परसेंट निकालेगा, 100 का 30% निकालेंगे तो सीधे 30 ही आएगा। सीधे क्या आएगा? 30। 100 का अगर हम 40% निकालते हैं तो क्या आएगा? सीधे 40 ही आएगा। बट 100 का 30%, 100 से 30% ज्यादा निकालना है, मोर अधिक निकालता है 130 लिखिएगा। 100 का 40% ज्यादा निकालना है तो क्या लिखेंगे? डायरेक्ट 140। और 100 से अगर मैं 10% कम निकालूं, अगर कोई वैल्यू 100 है उससे 10% कम निकालूं तो डायरेक्ट 90 लिखना है। ध्यान रखिए 100 पर रूल समान होता है, 100 पर रूल क्या होता है? समान। अगर कोई वैल्यू 100 है तो 100 का 30% 30 आएगा, 40% 40 50%, लेकिन 30% ज्यादा पूछ रहा है तो 130 लिख दीजिएगा, 30% कम पूछ रहा है तो क्या लिख देंगे? 70। इतना हमने बताया था और इसी पर हम क्वेश्चन करा रहे थे। आज उसी क्वेश्चन को हम लोग आगे कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे, कंटिन्यू प्रोसीड करेंगे। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको बताएंगे और समझाएंगे कि देखिए क्वेश्चन आया कैसे। बिल्कुल यूजलेस, जो भी अगर बोला कमेंट किया मैं सीधे बोल दूंगा, और सस्पेंड फॉर मतलब बैच से ही हमारे सस्पेंड हो जाएगा, ध्यान रखना। हालांकि मैं कभी बोलता नहीं हूं किसी बच्चे को, मुझे लगता है कि वो सीरियसली पढ़ता है, बट आप इररिलेवेंट कमेंट कैसे कर सकते हैं? आपको पढ़ा रहा हूं मैं, आप सोशियोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं चाहिए हमको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इतना मैंने पढ़ाया था। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि भाई जो क्वेश्चन दिया गया था वो बना लेंगे कि नहीं, वो बनाएंगे कि नहीं। तो 1 बाय 1 करके हम देखते जाते हैं और समझाते जाते हैं, ये ध्यान रखिए। देखिए ये क्वेश्चन दिया था, अब ध्यान रखिए कितने लोगों ने ये क्वेश्चन